अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ कि हम कैम्पबेल बायोलॉजी को जो है ना फ़ॉलो करने जा रहे हैं। तो कैम्पबेल बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर में से जो पीपीएससी के हवाले से उनको जो है ना हम लोग ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज जो है हमारा पहला टॉपिक है वो है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हमने जो प्रीवियस जो कंसेप्ट है हमारा पिछली क्लासेस में जो ना 9th में फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी के हवाले से आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो ये वर्ड है ना बायोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड बायोस और लोगोस से अखज़ किया गया है, डेराइव्ड किया गया है। और बायोस का मतलब लाइफ है, ज़िंदगी है, और लोगोस का मतलब टू स्टडी, थिंक और अंडरस्टैंड, जिनके पढ़ना, समझना, सोचना, गौर व फिक्र करना है। ये हम पिछली क्लासेस से पढ़ चुके हैं। तो आगे देखते हैं हम कि बायोलॉजी के लिटरली मीनिंग क्या है और उसकी मुकम्मल डेफिनेशन क्या है। तो बायोस मीन लाइफ था, ज़िंदगी था, और लोगोस मीन टू स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ, ये है इसका लिटरली मीनिंग, लफ्जी मतलब है। जबकि हम जब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो ये क्या है कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के जो जानदारों का साइंस से मुताल्ला करता है। बायोलॉजी साइंस की उस शाख को बायोलॉजी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं कि जानदारों का साइंसी मुताला क्या कहलाता है, बायोलॉजी। अब हम जो देखते हैं कि लफ्ज़ साइंस आ गया है तो साइंस का भी हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या चीज़ है। साइंस क्या है कि साइंस एक फितरत का इल्म है, नेचर का इल्म है, जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, जो हम मुशाहदात और तजुर्बात से हासिल करते हैं, उसको साइंस कहते हैं। तो आगे हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि बायोलॉजी के अंदर हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ तो कर रहे हैं। ये स्टडी ऑफ लाइफ तो है, लेकिन ये लाइफ है क्या, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये देखते हैं कि लाइफ असल में है कि चंद खसूसियात का, चंद करैक्टरिस्टिक्स का, चंद प्रोसेसेस का, चंद प्रॉपर्टीज़ का मजमूआ। वो प्रॉपर्टीज़ जिस जानदार के अंदर मौजूद होंगी उसको कहेंगे कि इसके अंदर लाइफ है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर जिसके अंदर वो खसूसियात नहीं होंगी तो वो क्या कहेंगे हम कि वो नॉन लिविंग है, बेजान है। तो वो कौन कौन सी खसूसियात हैं? वो खसूसियात हम देखते हैं कि एक सेल के अंदर, ये एक जानदार के अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं कि वो अपना इंटरनल टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, एनर्जी को यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, लेता है, और एनवायरनमेंट को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है कि माहौल के अंदर कोई भी तब्दीली पैदा हो रही है तो उसको क्या करेगा, वो उसके अंदर रिस्पॉन्स पैदा करेगा उसके हवाले से। और उसके अंदर आगे रिप्रोडक्शन की सलाहियत होगी कि अपने जैसे नए जानदार पैदा करने की सलाहियत होगी, ग्रोथ की उसके अंदर जो ना बढ़ोतरी का अमल होता है। हाँ, इसी तरह से जो है ना ये एक सेल में भी ये जो है ना खसूसियात पाई जाती हैं। और एक जो है ना अगर मल्टी सेलुलर जानदार को देखें कि यूनिसेलुलर में एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर जो ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल जानदार होते हैं उनके अंदर भी ये खसूसियात मौजूद होती हैं। तो ये चंद जो है ना खसूसियात हैं कि ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट की मिसाल दी हुई है, एनर्जी की मिसाल है, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन के, एवोल्यूशन किस तरह से अडेप्ट कर रहे हैं, एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो रहा है, और कैसे रेगुलेट कर रहे हैं अपने आप को एनवायरनमेंट के मुताबिक, और माहौल को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ये हम कैम्पबेल का जो है ना फर्स्ट जो है ना लेक्चर है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसकी पहली डायग्राम है, सम जो है ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ, फिगर 1.1। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और एक जो डेफिनेशन, ये वन वर्ड डेफिनेशन है लाइफ के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लाइफ क्या है। तो ये डॉक्टर साहब हमें पढ़ाते थे तो उन्होंने बताया था कि मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड लाइफ। ये एक अहम बात आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी जानदार के अंदर जिंदगी कहते किस चीज़ को, मेटाबॉलिज्म को कहते हैं। अगर किसी जानदार के अंदर मेटाबॉलिज्म है तो वो जिंदा है, लाइफ है उसके अंदर। अगर वो नहीं है तो लाइफ नहीं है। इस हवाले से आप लोग जो है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की मिसाल ले लें। जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो उनको हमने किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल किया। जबकि वायरसेस को हम क्यों नहीं किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल कर रहे होते हैं? क्योंकि वो ऑल द टाइम मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहे होते उनके अंदर। वो जब किसी जानदार से बाहर होते हैं तो वो क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं, मेटाबॉलिज्म उनमें ख़त्म हो जाता है, तो वो उसके अंदर लाइफ नहीं है। तो ये एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है और बेहतरीन मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि लाइफ है क्या, मेटाबॉलिज्म को ही ज़िंदगी कहते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म किसी जानदार में है तो वो लाइफ उसके अंदर मौजूद है, वरना नहीं है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज का हमारा टॉपिक इतना था। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।